Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. Everyone, welcome to strategy classes. And today, top 10 current affairs are these. Okay, today is 9 April, and so we are discussing the top 10 news. So let's move forward. इंडिया सेंड्स एड टू बोत्सवाना। बोत्सवाना एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे फ्लड आ रखा है, तो वहाँ पे हमने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में उनको एड भेजी है, वट एवर दे नीड, फूड स्टफ और मेडिकल स्टफ्स, ऑल दैट, ओके, एंड द इक्विपमेंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे इंडिया as a nation is very famous for humanitarian approach towards life, so it's commendable. Okay, coming next is Netherlands Foreign Minister Casper Veldkamp visits India. डॉक्टर एस जयशंकर से वो न्यू दिल्ली में मिले हैं, 2 दिन की ऑफिशियल विजिट है ये, एंड बायलेटरल टाइज को बिटवीन नीदरलैंड एंड इंडिया इसको ये एनहेंस करती है, एंड ऑब्वियसली डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा. सो वी विल सी फर्दर डिटेल्स इन द कमिंग डेज. ओके, नेक्स्ट इज मेरीन लेपेन. ये एक पॉलिटिशियन है यूरोपियन पॉलिटिक्स की. इनकी खुद की एक पार्टी भी है, एंड इन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो पूरा ग्रुप है कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, उसके फंड्स को मिसयूज़ किया है. तो फ्रेंच के जो कोर्ट है, फ्रेंच का कोर्ट, उन्होंने इनको कन्विक्ट किया है, सेंटेंस फॉर दिस मिसयूजिंग. ओके, तो this is the major political development we can see in European nations. Next is Myanmar declares mourning. अर्थक्वेक आया है म्यांमार के अंदर. अराउंड जो डेथ टोल है वो एक्सीड कर चुका है 2000 से भी ज़्यादा. अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर वे है, एंड नेशन ने 7 डे की नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया है. इट वॉज अ ड्रास्टिक और मेजर इवेंट in the natural calamity section. So yeah, you can see here. Coming next is Ellie Sharvi. ये नेवी कमांडर हैं, फॉर्मर नेवी कमांडर. इसराइल के जो सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट, इसराइल की, उनके ये न्यू हेड हैं जिनको अपॉइंट किया है पीएम नेतन्याहू ने, एंड दिस signals some kind of leadership reshuffle in Israel. Then coming to the next one is इनियोकोस 25 एयर एक्सरसाइज है जो कि ग्रीस होस्ट कर रहा है एंड्राविडा एयरबेस पे, जो कि 31 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 11 अप्रैल को ख़त्म होगी. 15 कंट्रीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग इंडिया. एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन इन इनियोकोस. तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच इज़ हैपनिंग. और एयरक्राफ्ट यूज़ इसमें हुए हैं, उनके नाम है SU-30 MKI and IL-78 and C-17. So this represents India's commitment to global defense cooperation. Coming to the next one is India's HADR Heather operation in Myanmar. म्यांमार में हमने देखा अर्थक्वेक आ रखा है, वहाँ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं. तो अर्थक्वेक ऊला थियान मोनेस्ट्री को हिट करा है, ठीक है. तो इंडिया के नेवी शिप्स कारमुक और LCU-52 डिप्लॉय किए गए हैं वहाँ पे. यहाँ पे HADR जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है इसकी फुल फॉर्म, और या फिर ये किस कंट्री से रिलेटेड है, तो डू रिमेंबर दिस. ओके, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ मिशन. कमिंग नेक्स्ट इज निहाल सारिन विंस चेस टाइटल इन 2025 ताशकंद ओपन, जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है. यहाँ पे ही स्कोर्ड 8 out of 10 and remain unbeaten, and this is the major milestone for young Indian grandmaster. Next is Manav Thakkar creates history, reaches WTT star contender final 8. India की first हैं to achieve this feat, and he makes history in international table tennis. Most important, Manav Thakkar किससे related है, that is table tennis, and it is a remarkable event to win. So you have to remember this. Okay, it is important with exam perspective.
Coming next is Manisha Bhanwala wins gold and in wrestling. Asian Wrestling Championship 2025, first Indian gold है since 2021, and Antim Pangal wins bronze in the same event. Okay, so that's it for today, and thanks for watching. And for any questions, please feel free to ask. Okay, thank you.